खुशामदीद दोस्तों, मैं मोहम्मद नूर लर्निंग इंग्लिश ट्रांसलेशन में आपके सामने एक बार फिर से हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ। चलिए आज हम प्रेजेंट इंडेफिनिट्स का थर्ड पार्ट यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को सीखते हैं। ठीक है, ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट है। तो हम इसमें जानेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट को कैसे हम पहचान क्या होती है, उसे हम कैसे ट्रांसलेशन बनाते हैं और उसके रूल रेगुलेशन कैसे होते हैं। ठीक है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। इसकी पहचान है जिसके आखिर में चुका है, चुकी है, चुके हैं या लिया है। जैसे वो खा चुका है, मैं खा चुका हूँ, वो खा चुकी है, वे खा चुके हैं, वो पढ़ लिया है। इस तरह से सेंटेंस हो तो उसमें उसे हम प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंस कहते हैं। ठीक है, और एक बात आपको बता दें कि जो भी सेंटेंस में जिसमें भी वर्ब आता है वो किसी ना किसी टेंस का होता है, या तो प्रेजेंट हो, या तो पास्ट हो, या तो फ्यूचर हो। चलिए हम प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंस के रूल्स पढ़ते हैं कि हम इसे कैसे ट्रांसलेशन बनाएंगे हिंदी से इंग्लिश या उर्दू से इंग्लिश। तो इसका जो फर्स्ट पार्ट है आपका सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट, यानी कि अफर्मेटिव रूल्स यानी पॉजिटिव रूल्स। इसमें देखिए मैं एक सेंटेंस लिया हूँ, वह किताब खरीद चुका है। वह खरीद चुका है तो वह का क्या होगा, ही होगा। अगर यहाँ पर रहता मैं खरीद चुका हूँ तो मैं की जगह पे आई होता, और ही है थर्ड पर्सन इसलिए हैज लगा है, और मैं होता तो हैव लगता, यू रहता तो हैव लगता। ठीक है, यहाँ पर देखिए ही है, क्यों? क्योंकि ये वह है तो ही लगा। अगर आई रहता, मैं रहता तो आई और यहाँ पर हैज होता। अगर वो तुम होता तो यहाँ पे हैव होता। ठीक है, तब इसका रूल ये है सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट, यानी कि सब्जेक्ट में क्या हो गया, वह, हु, ही। उसके बाद हैव या हैज लगाएंगे तो ही है तो हैज लगेगा। उसके बाद चुका हूँ, चुके हैं तो खरीद चुके हैं, ये सेंटेंस हो गया। तो बाउट, ही हैज बाउट, क्या खरीद चुके हैं, एक किताब, ए बुक। ठीक है, तो ये अफर्मेटिव रूल्स। अब आते हैं इसका नेगेटिव रूल्स। नेगेटिव कैसे बनाते हैं? नेगेटिव होता है जिसमें हम नॉट यूज करते हैं। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस नॉट प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट। नॉट में जिस सेंटेंस में नॉट हो उसे नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो इसका रूल है ही, वह, उसके बाद खरीद नहीं चुका है, नहीं है तो पहले नॉट लग जाएगा, बचा क्या, खरीद चुका है तो ही हैज नॉट बाउट किताब का ए बुक। ठीक है, अब आते हैं इंट्रोगेटिव रूल। इंट्रोगेटिव रूल में क्या होता है, जिसमें शुरू में क्या आ जाए उसे इंट्रोगेटिव रूल कहते हैं। अब इसमें है कि क्या वे फिल्म देख चुके हैं, शुरू में क्या आ गया, कुछ भी नहीं करना है, जो हेल्पिंग वर्ब है यानी हैव हैज को पहले कर देना है। ये हैव हैज पहले हो गया। अब यहाँ पे क्या वे फिल्म देख चुके हैं तो वे है, पहले हैव लगेगा, क्योंकि दे में क्या होता है, हैव लगता है तो हैव लगेगा। अगर रहता वह तो ही लगता। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, सब्जेक्ट लगेगा, सब्जेक्ट में क्या है, वे तो दे लगेगा। उसके बाद क्या, वर्ब 3, वर्ब 3 क्या है, देख चुके हैं तो सीन, हैव दे सीन, क्या देख चुके हैं तो फिल्म, हैव दे सीन द फिल्म। ठीक है, तो ये आपका इंट्रोगेटिव रूल हो गया। अभी डबल इंट्रोगेटिव में क्या होता है कि जिसमें क्वेश्चन मार्क हो, यानी कि वह कहाँ गया है, वो क्यों गया है, वो कब गया है, वो कैसे गया है, यानी कहाँ, क्यों, कैसे, जो भी क्वेश्चन मार्क्स होते हैं वो उसमें उसे डबल इंट्रोगेटिव कहते हैं। इसको कैसे बनाएंगे, तो हम आएंगे पहले यहाँ पर जो भी है वाट, वाई, हाउ, जो भी है वो पहले आएगा। उसके बाद लगेगा हेल्पिंग वर्ब यानी हैव हैज, सेम टू सेम इस इंट्रोगेटिव को उठा के यहाँ पर रख देंगे। हैव हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट। तो वह कहाँ पहुँच चुके हैं, तो वह कहाँ है तो वेयर लगेगा। अब वह है तो हैज लगेगा। ठीक है, अब सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट में क्या है, वह, ही लगेगा। उसके बाद वर्ब 3 है तो पहुंच चुका तो रीच्ड, वेयर ही हैज ही रीच्ड। अगर आता है यहाँ पे नॉट, वह कहाँ नहीं पहुंच चुके हैं तो वेयर हैज ही नॉट रीच्ड। वैसे ही यहाँ पे होता अगर क्या वे फिल्म नहीं देख चुके हैं तो हैव दे नॉट सीन द फिल्म। ठीक है, अब चलिए आते हैं कुछ इसके प्रैक्टिस के सेंटेंस है जो मैंने बनाया है, आप लोग उसको उतारिए और उसको बनाइए। ठीक है, और उसे प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, तो ये आपका प्रैक्टिस सेंटेंस है, इसको आप प्रैक्टिस कीजिए, पूरे अपने कॉपी में उतारिए। ठीक है,
आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़।